नमस्ते, स्वागत है आपका वापस। अब समय आ गया है कि हम हिंदू धर्म में विभिन्न वर्गीकरणों को समझें, जिन्हें सामान्यतः संप्रदाय या पंचायतन परंपराएं कहा जाता है। आदि शंकराचार्य की प्रणाली के संदर्भ में व्यापक रूप से देखें तो ये हिंदू संप्रदायों या धार्मिक परंपराओं के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे किसने बनाया, इसकी आवश्यकता क्यों थी। विभिन्न आध्यात्मिक आवश्यकताएं। हिंदू धर्म यह स्वीकार करता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं। कुछ को भक्ति मार्ग प्रिय होती है, कुछ ज्ञान मार्ग में रुचि रखते हैं और कुछ कर्म मार्ग को प्राथमिकता देते हैं। इन संप्रदायों ने प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता के अनुरूप आध्यात्मिक मार्ग प्रदान किए। वैदिक ज्ञान का संरक्षण। हजारों वर्षों में हिंदू धर्म विकसित हुआ और वैदिक ज्ञान तथा शिक्षाओं को संरक्षित करने और उनके सही अर्थ को बनाए रखने के लिए संगठित प्रणालियों की आवश्यकता थी। विभिन्न देवताओं पर ध्यान। यद्यपि ब्रह्म परम सत्य एक ही माना जाता है, फिर भी लोग अलग अलग देवताओं शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश आदि से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। इन संप्रदायों ने उनके अनुयायियों के लिए उपासना मार्ग प्रदान किए। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। गुरु शिष्य परंपरा। शिक्षक शिष्य परंपरा के माध्यम से एक संगठित प्रणाली ने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी विकृति के आगे बढ़ाने में सहायता की। एकता और सामंजस्य। आदि शंकराचार्य की पंचायतन पूजा प्रणाली का उद्देश्य संप्रदायगत मतभेदों को कम करना था, जिसमें 5 प्रमुख देवताओं शिव, विष्णु, देवी, शक्ति, सूर्य और गणेश की उपासना एक ही छत्र छाया में की जाती थी। इसे किसने बनाया? वैदिक आर्षे, प्राचीन मुनि। इन वर्गीकरणों की नींव वैदिक काल में रखी गई थी, जब विभिन्न दर्शन शास्त्रों का विकास हुआ। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ईस्वी। उन्होंने हिंदू संप्रदायों को संगठित करने और विभिन्न परंपराओं को अद्वैत वेदांत के अंतर्गत समाहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पंचायतन पूजा प्रणाली की शुरुआत की ताकि हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी ईस्वी। उन्होंने श्री वैष्णव परंपरा को व्यवस्थित किया और भक्ति तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत पर बल दिया। मध्वाचार्य 13वीं शताब्दी ईस्वी। उन्होंने द्वैत वेदांत की स्थापना की, जो विष्णु भक्ति और द्वैतवाद पर केंद्रित थी। विभिन्न संत एवं गुरु शैव, शाक्त और वैष्णव परंपराओं के भीतर अनेक संप्रदायों को समय के साथ बसव, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और स्वामी समर्थ जैसे महान संतों ने परिष्कृत किया। नमस्ते। अब हम विभिन्न संप्रदायों को समझेंगे। हिंदू धर्म में कई संप्रदाय, आध्यात्मिक परंपराएं हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट दर्शन, उपासना पद्धतियां और देवता हैं। इन्हें 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। शैव संप्रदाय, शिव के अनुयायी। शैव परंपरा हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन संप्रदायों में से एक है, जिसकी जड़ें वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं, जहां पशुपति मुद्रिका पाई गई थी। शिव को परम सत्य, परम शिव, महादेव माना जाता है और शैव परंपरा के विभिन्न मत उनकी प्रकृति को अलग अलग रूप में देखते हैं। पाशुपत शैव परंपरा। संस्थापक लकुलीश 2वीं शताब्दी ईस्वी। दर्शन द्वैत सिद्धांत। शिव को परम सत्ता मानते हुए आत्माओं को उनके प्रति पूर्ण समर्पण करना आवश्यक है। आचार संन्यास, ध्यान, मंदिरों में विधिपूर्वक पूजा। मुख्य ग्रंथ पाशुपत सूत्र। प्रसार क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भाग। शैव सिद्धांत। दर्शन शिव और शक्ति को भिन्न किंतु परस्पर निर्भर माना जाता है। महत्वपूर्ण संत तिरुमूलर, माणिक्यवाचकर। आचार भक्ति, मंदिर पूजा, भक्तिपूर्ण काव्य रचनाएं। प्रसार क्षेत्र मुख्यतः तमिलनाडु। कश्मीर शैव परंपरा, त्रिक शैव मत। दर्शन अद्वैत वेदांत। संपूर्ण सृष्टि शिव का ही अभिव्यक्ति स्वरूप है। महत्वपूर्ण आचार्य वसुगुप्त, अभिनवगुप्त। आचार गहन ध्यान, प्रत्यभिज्ञा, स्वरूप की पुनराविष्कार प्रक्रिया, मंत्र जप, तंत्र साधना। मुख्य ग्रंथ शिव सूत्र, तंत्रालोक। प्रसार क्षेत्र कश्मीर, उत्तर भारत के कुछ हिस्से। वीर शैव परंपरा, लिंगायत संप्रदाय। संस्थापक
बसवन्ना 12वीं शताब्दी ईस्वी। दर्शन शिव की एकनिष्ठ भक्ति, जाति एवं अनुष्ठानों का अस्वीकार। आचार इष्टलिंग की उपासना, सामाजिक समानता, समुदाय सेवा। प्रसार क्षेत्र कर्नाटक महाराष्ट्र। नाथ संप्रदाय योगी शैव मत, संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ। दर्शन शैव मत एवं तांत्रिक योग का समन्वय, हठ योग एवं कुंडलिनी जागरण। आचार ध्यान तपस्या सिद्ध परंपराएं। प्रसार क्षेत्र उत्तर भारत नेपाल। शाक्त संप्रदाय देवी शक्ति की उपासना। शाक्त परंपरा में देवी शक्ति दिव्य माता को परम वास्तविकता माना जाता है, जिनसे समस्त देवता एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इसमें पारंपरिक मंदिर पूजा और गूढ़ तांत्रिक साधनाएं दोनों सम्मिलित हैं। श्री विद्या संप्रदाय उपास्य देवी मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी। दर्शन देवी की दिव्य इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन एवं विलय होता है। आचार षोडशी मंत्र का जप, श्री यंत्र की पूजा, अद्वैत वेदांत का प्रभाव। मुख्य ग्रंथ देवी भागवत पुराण, सौंदर्य लहरी। कौला एवं वाम मार्ग तंत्र। दर्शन गुप्त साधनाओं के माध्यम से आध्यात्मिक जागरण द्वारा मोक्ष प्राप्ति। आचार मंत्र मुद्रा पंचमकार, 5 तांत्रिक क्रियाएं, कुंडलिनी जागरण। महत्वपूर्ण आचार्य मत्स्येंद्रनाथ, अभिनव गुप्त। दक्षिण संप्रदाय। दर्शन अधिक रूढ़िवादी, देवी की भक्तिमय उपासना। आचार मंदिर पूजा, वैदिक स्तोत्र, भक्ति मार्ग। काली कुल परंपरा, काली दुर्गा चंडी की उपासना। उपास्य देवी काली भैरवी तारा। आचार प्रबल भक्ति, अनुष्ठानिक पूजा, तंत्र साधना, श्मशान साधना। प्रसार क्षेत्र बंगाल असम ओडिशा। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु कृष्ण या राम को परम सत्य मानने वाले। वैष्णव परंपरा विष्णु एवं उनके अवतारों राम कृष्ण नारायण को परम सत्ता मानती है। यह भक्ति श्रद्धा और शरणागति समर्पण को प्रमुख रूप से बढ़ावा देती है। वेदांत परंपराओं के अनुसार 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैत वेदांत, संस्थापक रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी। दर्शन विष्णु को परमात्मा मानते हुए विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। जीव एवं ईश्वर जुड़े हुए हैं किंतु भिन्न भी हैं। मुख्य ग्रंथ श्री भाष्य भगवद गीता पर भाष्य। प्रसार क्षेत्र तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत वेदांत, संस्थापक माधवाचार्य 13वीं शताब्दी। दर्शन द्वैतवाद, जीव आत्मा और विष्णु सर्वथा भिन्न है। आचार कृष्ण विष्णु की भक्ति, मंदिर पूजा, पूर्ण समर्पण। प्रसार क्षेत्र कर्नाटक उडुपी। रुद्र संप्रदाय पुष्टि मार्ग, शुद्धाद्वैत। संस्थापक वल्लभाचार्य 15वीं शताब्दी। दर्शन कृष्ण को सर्वोच्च परमेश्वर मानना, आत्माएं उनकी अभिव्यक्ति है। आचार सेवा परमात्मा की सेवा, भक्ति रासलीला की उपासना। प्रसार क्षेत्र गुजरात राजस्थान। कुमार संप्रदाय द्वैताद्वैत वेदांत, संस्थापक निम्बार्काचार्य। दर्शन द्वैत अद्वैत, जीव और ईश्वर एक साथ भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। आचार राधा कृष्ण की उपासना, मंत्र जप। प्रसार क्षेत्र उत्तर भारत। अन्य प्रमुख वैष्णव परंपराएं गौड़ीय वैष्णव परंपरा, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण केंद्रित भक्ति, हरे कृष्ण मंत्र। रामानंदी संप्रदाय राम को परम भगवान मानकर भक्ति। स्वामी नारायण संप्रदाय स्वामी नारायण द्वारा स्थापित कठोर अनुशासन और सामुदायिक सेवा। अन्य संप्रदाय एवं पंथ गाणपत्य संप्रदाय भगवान गणेश को परम सत्ता मानने वाला संप्रदाय। सौर संप्रदाय भगवान सूर्य देव को परमेश्वर मानने वाला संप्रदाय। कौमार संप्रदाय भगवान कार्तिकेय मृगण स्कंद की उपासना करने वाला संप्रदाय। दत्तात्रेय संप्रदाय भगवान दत्तात्रेय की उपासना करने वाला पंथ, जिसमें शैव वैष्णव एवं शाक्त तत्वों का समन्वय है। अवधूत एवं नाथ संप्रदाय शैव एवं शाक्त प्रभाव से युक्त योग परंपराएं। हिंदू धर्म के संप्रदायों ने सहस्राब्दियों में एक गहन आध्यात्मिक विविधता को जन्म दिया है, जो साधकों की प्रवृत्तियों, झुकावों और आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित हुई है। भले ही ये परंपराएं शैव शाक्त वैष्णव या अन्य रूपों में विभाजित प्रतीत हों, इनका मुख्य उद्देश्य एक ही है, परम सत्य
ब्रह्म की प्राप्ति और मोक्ष की साधना। हिंदू धर्म की लचीली एवं समावेशी प्रकृति ने इन सभी परंपराओं को सह अस्तित्व, परस्पर संवाद और समय समय पर एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने की अनुमति दी है। इसने भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, कर्म, सत्कर्म और ध्यान, समाधि को समान रूप से महत्व दिया है। जैसा कि आदि शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा के माध्यम से स्पष्ट किया, परम सत्ता अनेक रूपों में प्रकट होती है, किंतु अंततः सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। कोई शिव की उपासना करे, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य की भक्ति करे अथवा गुरु आधारित परंपरा का अनुसरण करे, सबका मूल उद्देश्य दिव्य अनुभूति और आत्मबोध ही है। इस प्रकार हिंदू धर्म एक जीवंत और गतिशील परंपरा है जो एकता एवं विविधता दोनों को समाहित करते हुए करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन प्रदान करता है और सनातन धर्म की शाश्वत ज्ञान परंपरा को बनाए रखता है।